जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। बीजेपी को भारी पड़ी छत्रियों की नाराजगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले साबित हुए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि पार्टी ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही थी। भाजपा को सबसे बड़ा झटका तो यूपी से लगा। यहां पर पार्टी सिर्फ 33 सीटें ही प्राप्त कर पाई। इसका सीधा असर बहुमत के आंकड़ों पर हुआ। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार 29 सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई। बीजेपी को इन राज्यों में नुकसान होने से तमाम तरह की चर्चाएं हुई। यह भी चर्चा हुई कि छत्रियों के नाराज होने के कारण भाजपा की सीटें कम हुई है। राजेंद्र सिंह मलौरिया राष्ट्रीय महामंत्री छत्री महासभा 9 जून को हिंदू सम्राट युग पुरुष महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती है, जिसका आयोजन अखिल भारतीय छत्री महासभा के द्वारा ग्वालियर स्थित महाराणा प्रताप पार्क में बड़े व्यापक पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें ग्वालियर चंबल डिवीजन के राजपूत, अन्य समाजों के लोग आमंत्रित किए गए हैं और इसमें राष्ट्रवाद के ऊपर, राष्ट्रीयता के ऊपर, देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। परिचर्चा होगी, संगोष्ठी होगी। आप सब लोगों के माध्यम से मैं शहर के आमजन को, क्षत्रिय समाज के निवासरत लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व के तौर पर इसे मनाए महाराणा प्रताप जयंती। और राजेंद्र जी क्षत्रिय है, हमें आरक्षण मिल नहीं रहा। महाराणा प्रताप की कई पीढ़ियां, 1000 वर्ष तक ऐसा एक ही शासक है हिंदुस्तान में, सिसोदिया राजवंश, तमाम राजे रजवाड़े हुए। एक ही ऐसा राजवंश है हिंदुस्तान में जिसने 1000 वर्ष, बप्पा रावल इसके संस्थापक हैं, उनने 1000 वर्ष तक मुगल आक्रांताओं से युद्ध किया है। और उसके बाद अगर कोर्ट को जो समझ में नहीं आता है, या समाज को नहीं आता है, या सरकार को नहीं आता है, तो क्षत्रिय समाज इसको किसा ही स्वीकार नहीं करेगा। तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय रहेंगे, और कोर्ट क्या पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा क्षत्रिय थे। एक दूसरा सवाल हो रहा है, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, लेकिन यूपी में जिस तरह से क्षत्रिय समाज एकजुट होकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया ईवीएम में, क्या कहना चाहिए? इसका हमने पूरे देश में विरोध किया है, और वो क्षत्रिय महासभा ने राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में इसलिए विरोध किया है कि राम मंदिर बनाया। राम मंदिर में दुनिया को मालूम है कि भगवान राम क्षत्रियों में पैदा हुए थे, रामायण गीता सब में लिखा हुआ है। उसके बाद उस ट्रस्ट में सारी जातियां हैं हिंदुओं की, क्षत्रियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्षत्रियों की इतनी अनदेखी की गई है, तो मजबूरी में क्षत्रियों को विरोध करना पड़ा। 19 सांसद थे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय 2019 में, 12 को टिकट दिए, काट दिए। तो स्वाभाविक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, रिजल्ट पे कुछ असर पड़ा है? अब ये तो आपको मालूम होगा, हमें बताने की जरूरत क्या है, तो पूरा देश देख रहा है। देश भर में क्या भूमिका रही क्षत्रिय समाज? देखो, क्षत्रिय समाज का क्या है कि उत्तर भारत में मराठा लोगों की हमारी अच्छी स्थिति है। महाराष्ट्र में 19 मराठा जीते हैं 48 में से, क्षत्रिय 28 जीते हैं। तमाम टिकट काटने के बाद भी, तमाम क्रैश करने के बाद भी क्षत्रियों की संख्या, क्षत्रिय भाई छाता का काम करता है, सारे समाजों की मदद करता है, आदिकाल से करता आया है। तो क्षत्रियों को अगर कोई दल या कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो पहुंचा नहीं सकता। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।